अस्सलाम वालेकुम शेख, एक सवाल था। जी फरमाइए। शेख, उसी वक्त में लाइक अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के उनके टाइम में उनके बराबर कोई सहाबा मौजूद नहीं था जो उनके बाद खलीफा का बोझ ले सकते हाँ, थे? अभी तो हमने चंद सहाबा का नाम लिया ना आपके सामने। ये हाँ, सारे सहाबा मौजूद थे ना, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, और जो हम्म, है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसी हम्म, तरीके से जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। हालांकि इनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी ज्यादा, लेकिन वो भी हम्म, बड़े सहाबा में से थे और अभी जिंदा थे। अब्दुल्ला हम्म। बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी जिंदा थे अभी जो है। तो उनकी अगर वफात उनका जो स्किल्स था वो हुकूमत चलाने का, मतलब हाँ खलीफा हाँ। बनने का, उसके हिसाब से इन्होंने वैसा डिसाइड किया होगा या? हम्म। असल में एक सबसे अहम चीज ये थी कि अब जब खिलाफत की शुरुआत हुई है यहाँ पर, हम्म, यानी शाम के इलाके से, हम्म, ये शाम का इलाका था, जो है हम्म, शाम का एरिया था, तो अभी खिलाफत यहीं पर बाकी रहे। हम्म, तो शाम के इलाके में ऐसा कोई शख्स नहीं था अमीर हम्म, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो इस खिलाफत का बहुत ज्यादा हक रखता हो, क्योंकि हम्म, लोगों ने ये भी जिक्र किया है कि साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अशरे मुबशरा में से थे, तो हम्म। ये बैत उनकी वफात के बाद ही ली गई, उनकी जिंदगी में नहीं ली गई, क्योंकि ये साद इब्न अबी वक्कास ही है उन सहाबा में से एक है जिनको उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतय्यन किया। तो उस वक्त बहरहाल उनको जो है, और एक एतराज आ सकता था कि साद इब्न अबी वक्कास के होते हुए यजीद को कैसे नामजद किया जा रहा है। तो बहरहाल जब तक वो जिंदा थे तब तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी, उनकी वफात के बाद ही ये चीज हुई है और एक और शेख ये हिकमत भी हो वली सकता अहद है ना, को बनाया गया। तो जो अब मसला शाम ये और बकिया इन सहाबा का था कि ये लोग मदीने में रहते थे हाँ, हाँ, वही और हिकमत अभी हो सकता फौजी ताकत पूरे तरीके से शाम में मुंतकिल हो गई थी। है। तो शाम को ही चाह रहे थे कैपिटल सिटी के तौर पर रहे ये। तो अब शाम के इलाके में और शाम के लोग अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जितने करीबी थे, तो अब उसके बाद उन्हीं की वो जो कह रहे हैं उसी के मुताबिक चीज रहेगी। तो लोगों के लिए इकट्ठा रहना और सबका उस पर कायम रहना, ये ज्यादा जो है बेहतर चीज थी, ये उन्होंने बेहतर समझा उसीलिए। हाँ, और जो भी इसके अलावा जो नाम है, जो अभी जिन सहाबा के बारे में हमने कहा आपसे, बहुत ज्यादा सहाबा नहीं रह गए थे, कुछ ही सहाबा रह गए थे, और उनके कुछ जो है मशहूर नाम जो है आप के सामने लिया मैंने। एक और नाम बहुत मशहूर नाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी वफात भी काफी ताखिर से हुई है, तो 92 हिजरी में या 93, उसके बारे में जो इख्तिलाफ है उसके लिहाज से, तो इनकी भी वफात काफी ताखिर से हुई है। तो कूफे के इलाके में भी बाद सहाबा थे अभी, और मदीने के बारे में जिक्र किया मैंने आपको, और जो है यहाँ तक कि जिस वक्त ये सब जो है बैत वगैरह का सिलसिला चल रहा था और बात शुरू हो गई थी, अभी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जो है अभी मौजूद थे, उस वक्त जिंदा थे वो भी। हालांकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में उनकी वफात हो गई है 57 हिजरी में, लेकिन ये वली अहदी की जो बैत है वो उससे पहले हो चुकी है और उसके पहले ही ये बात आ चुकी है, तो वो भी जिंदा थे। लेकिन बहरहाल वो भी आखिरी अपने जमाने में थे और आखिरी पड़ाव उनका भी था, उसके बाद एक ही 2 साल वो जिंदा रहे। और ये दूसरे सहाबा का भी हमने जिक्र किया, बाद लोगों ने एतराज भी किया उसके ऊपर। तो ये चीज थी, इसमें कोई शुबह नहीं है। लेकिन इनमें से अक्सर सहाबा जिनका हमने जिक्र किया, सियासत के ताल्लुक से इनका कोई खास बैकग्राउंड भी नहीं था और इनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं थी और इस तरह का तजर्बा भी इनके पास नहीं था। कोई वही हिकमत हो सहाबी सकता जरूर थे, लेकिन जो है अगर इस मामले में आप देखेंगे तो एक होता है किसी की फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत है आदमी, और एक होता है कि उसको पास स्किल जो है ना, उसको चलाने की सलाहियत। तो ये दोनों एक साथ जमा हो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, सही है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ शेख।
वही हिकमत हो सकती है। सही है। तो ये चीज अपनी अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को कभी भी इसके बारे में कोई जो है ख्वाहिश नहीं रही या उनके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसीलिए उनका नाम कहीं भी नहीं आता है कि किसी इलाके के गवर्नर रहे हों और वहाँ उन्होंने पूरे निज़ाम को संभाला हो और जो है संभाला हो, इस तरह का कोई तजुर्बा हो। सियासत के इस तरह के हालात और मामलात से उन्होंने अपने आप को हमेशा अलग रखा। यहाँ तक कि जब जो है जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन का मामला था, जो जंगें हुई अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में, तो उसमें भी इनका कोई खास रोल नहीं था किसी की तरफ से भी। ये अपने आप को अलग थलग ही रखे हुए थे इस सब मामला से। तो जो इनकी तबीयत थी, जैसा कि इनके बारे में हमने पढ़ा है, उससे हमें अंदाजा होता है कि इनकी तबीयत में कहीं भी इमारत की चाहत नहीं थी और ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी और ये चाहते भी नहीं थे इस तरह की चीज़ों को। इसीलिए कभी भी इन्होंने किसी के खिलाफ कोई बात, जिसको भी अमीर बनाया गया या खलीफा बनाया गया, इनकी तरफ से कोई मुखालफत नहीं आई। इन्होंने कभी कोई मुखालफत नहीं की, ये इनका मामला था। तो इनकी जो है ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं रही और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इनके अंदर। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का भी ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है कि किसी मामले में उन्होंने, जो ये सियासत के मामलात होते हैं, कहीं भी उन्होंने हिस्सा लिया हो। इन सहाबा की पहचान इल्म के लिहाज से, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की भी जो पहचान थी वो उनके इल्म के लिहाज से, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की पहचान उनके इल्म के लिहाज से थी। अब्दुल्ला इब्न उमर की रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की पहचान उनके इल्म, उनके तक़वा और उनके ज़ुहद के लिहाज से थी और इत्तिबा सुन्नत के उनके जज्बे के लिहाज से उनकी पहचान थी। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का भी मामला था ये, लेकिन बाद के दौर में बहरहाल उनकी तरफ से मुखालफतें भी हुई हैं। हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से भी थोड़ी इस तरह की चीज़ें हुई हैं मुखालफत की जो है, लेकिन उस वक्त इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा यजीद के बारे में कि यजीद तो बहुत ही नालायक है। जैसे उसके बारे में जो एतराज़ात किए जाते हैं ना, ज़्यादातर यही कि जो है वो बहुत ही लाओबालीपन है और वो तो शिकार खेलता है, सिर्फ नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं है, शराब पीता है। ये जो इस तरह की बातें कही जाती हैं, इस तरह की कोई भी बात इन सहाबा ने जिक्र नहीं की कि वो लायक नहीं है इसलिए आप उसको नहीं बना सकते। ये बात जिक्र किसी ने नहीं की। उनको जो बात थी सिर्फ ये कि आप अपने बेटे को क्यों बनाना चाहते हैं, ये तरीका नहीं था इस्लाम में, तो आप इसकी शुरुआत क्यों करना चाहते हैं। ये तरीका तो कैसर और किसरा का था। इस तरह के एतराज़ात आए थे। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।